दोस्तों डॉक्टर जयशंकर की जिस प्रकार की फैन फॉलोइंग है वो ऐसे ही नहीं है। उसके पीछे कारण बड़ा सरल है, ही इज अ मैन ऑफ कैरेक्टर। दोस्तों अभी वो जब जनीवा में थे तो वहां पे उनसे आरजी कार कोलकाता केस पर सवाल किया गया। अब दोस्तों इस पर उन्होंने साफ साफ कहा, हालांकि कहा कि हाँ, भारत बहुत ही ज्यादा संवेदनशील रहा है विमेन के इश्यूज को लेकर, लेकिन इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि भारत के बाहर हम पॉलिटिक्स नहीं करते। दोस्तों यहाँ पे एक तरफ अगर आप देखें तो डॉक्टर जयशंकर हैं और दूसरे तरफ श्री राहुल गांधी जी हैं, जो पिछले कुछ दिनों से न्यूज में घिरे हुए हैं, अनफॉर्चुनेटली फॉर ऑल दी रॉन्ग रीजंस। उन्होंने कुछ बयान दिया जिससे भारत में आज सिख समुदाय के लोग सड़क पर हैं और वहीं आतंकी पन्नू जैसे लोग हैं जो कि उनके स्टेटमेंट को इंडोर्स कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो उन्होंने जिन लोगों से मुलाकात की जिसमें भारत विरोधी इल्हान उमार हो या फिर बांग्लादेश के ये जर्नलिस्ट हो जो कि एंटी इंडिया सेंटीमेंट दुनिया भर में फैलाते हैं, व्हाइट हाउस में इस प्रकार का सवाल पूछते हैं, मुशफिकुल, तो ये सभी से भी उनकी मुलाकात हुई है। और इसके बाद और भी कई प्रकार के बयान दिए हैं जिसमें न सिर्फ इंडिया के पॉलिटिक्स को विदेश में यूएस में उस पर चर्चा करवाई गई है, सिर्फ उतनी ही नहीं है बल्कि कुछ ऐसी बातें कही गई हैं जो कि इंडिया को भी कॉर्नर करता है। जब आप इंडिया में कहते हैं कि एक समुदाय के लोग सेफ नहीं हैं, या फिर जब आप कहते हैं कि भारत में एक समुदाय के लोग हैं वो अपने रिलीजियस प्लेस ऑफ वर्शिप में जा नहीं पाते हैं, या फिर भारत में जो चुनाव होता है वो फ्री एंड फेयर नहीं है, कंट्रोल्ड इलेक्शन होता है, इस प्रकार की जब आप बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आप भारत का नाम खराब करते हैं विदेश में जाके। अब दोस्तों यहाँ पे इन सब के बीच में चर्चा इतनी हुई है कि वाइस प्रेसिडेंट भी कह रहे हैं कि आई एम पेन्ड एंड डिस्टर्ब्ड, इस प्रकार की बात श्री राहुल गांधी जी ने लीडर ऑफ अपोजिशन होते हुए यूएस में की। वहीं दोस्तों यहाँ पे देखने वाली बात यह है, डॉक्टर जयशंकर जी ने एक एग्जाम्पल सेट किया है जिस प्रकार से उन्होंने जेनीवा में जब सवाल पूछा गया, वो भी पॉलिटिक्स कर सकते थे और अपने ही विरोधी पॉलिटिकल पार्टी की जो नेता मुख्यमंत्री हैं उनको भी पॉलिटिक्स में घसीट सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। एक बात क्लियर बताई कि हम भारतीय हैं। क्या उन्होंने एग्जैक्टली कहा इस पूरे मामले में, आरजी कार वाले मामले में, आइए जरा देखते हैं। और साथ ही साथ भारत में क्या परंपरा रही है पॉलिटिक्स में, जब हम विदेश में जाते हैं तो कैसा आचरण रखते हैं, इस पर भी आइए जरा चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, आप लोगों के लिए जरूरी अनाउंसमेंट है। 15 सितंबर तक हमने ऑफर एक्सटेंड किया है जिसके अंतर्गत 24,999 रुपए में आपको यूपीएससी सीएससी की सब्सक्रिप्शन मिल रही है, जिसके अंतर्गत आपको कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, कंप्लीट प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन मिल रहा है, 1-on-1 मेंटरशिप मिल रहा है, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग है, लेक्चर्स विद पीपीटी मिलते हैं, आप लाइव देखें रिकॉर्डेड देखें, आपकी मर्जी है। इतना ही नहीं दोस्तों, एक बार आपने अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले लिया तो आप पूरे के पूरे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म में यूपीएससी सीएससी में जो भी कोर्स है आपको सब कुछ अवेलेबल हो जाता है। फिर आप हिंदी में देखिए, इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में देखिए, जिन टीचर से पढ़ना है उनसे आप पढ़ सकते हैं। यूज द कोड KC10, नीचे लिंक मिल जाएगा। 24,999 में ये सब्सक्रिप्शन लें और इसका फायदा उठा लें। आपकी सिलेबस टाइमली खत्म हो जाएगी, आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों को लेकर तैयार हो जाएंगे। तो दोस्तों डॉक्टर जयशंकर जेनीवा गए हुए हैं। दरअसल दोस्तों डॉक्टर जयशंकर जर्मनी, सऊदी अरेबिया का विजिट पूरा किया और उसके बाद वो जेनीवा गए और वहां पे जो डिप्लोमेट उनका इंटरव्यू ले रहे थे उन्होंने ही कहा कि देखिए आप तो ऑलरेडी दुनिया में एक स्टार हैं। जयशंकर जी थोड़ा इस पे ब्लश भी किए, आप काफी ज्यादा इसको भी मीडिया में कवर किया गया है, लेकिन यहां पर दोस्तों अगर डॉक्टर जयशंकर स्टार हैं नॉट जस्ट इन इंडिया बट ऑल्सो अब्रॉड, उसके पीछे कारण है इनका आचरण। जनीवा में इंडियन डायस्पोरा को इन्होंने एड्रेस किया, एड्रेस करते हुए कई सवाल पूछे गए IC 814 से लेके हर चीज पर। लेकिन दोस्तों एक सवाल हुआ आरजी कार हॉस्पिटल केस पर। दोस्तों यहाँ पे उन्होंने कहा कि देखिए भारत में ऐसा कोई भी नहीं है जो इस वक्त गुस्सा ना हो कोलकाता में जिस प्रकार से विमेन सेफ्टी का लेकर जो मैटर आया है। बोला हमारे देश में ये एक इशू है विमेन सेफ्टी, लेकिन कहीं ना कहीं सोसाइटल एंगल भी है। हम जो चीजें अपनी बेटी को कहते हैं क्या हम अपने बेटों को वही कहते हैं? तो प्रॉब्लम के कई एस्पेक्ट्स हैं जिनको हमें समझना होगा। उन्होंने कहा कि हाँ विमेन सेफ्टी को लेके हम कंसर्न्ड हैं, लेकिन यहां पर मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगा जो पॉलिटिकल होगा, क्योंकि इस वक्त मैं भारत में नहीं हूं, आउटसाइड द कंट्री हम पॉलिटिकल चीजों को डिस्कस नहीं करते। अब देखिए दोस्तों वो चाहते तो वेस्ट बंगाल में जो हो रहा है उसको इजीली
पॉलिटिसाइज कर सकते थे, बढ़िया फ्रंट लाइन बन जाता, फ्रंट पेज पर आ जाता हर अखबार में, जिसमें कहते कि देखो विदेश में जाके सीएम ममता बनर्जी उनके राज में जो हुआ है उसको लेकर वो कॉर्नर कर देते। लेकिन दोस्तों इंडियन पॉलिटिक्स में कभी भी हम विदेश में जाके पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। पॉलिटिकल डिफरेंसेस जो हैं हमारे, वो देश के अंदर रहते हैं। जब हम देश के बाहर जाते हैं तो हम अपने आप को भारतीय की तरह ही पेश करते हैं। आउटसाइड द कंट्री वी डोंट डू पॉलिटिक्स। दोस्तों ये कोई आज की चीज नहीं है, ये हमेशा से होता आया है। आप देखें इंदिरा गांधी जी जब अपोजिशन में गई थी उसके पहले तो मोर और लेस कांग्रेस की ही सरकार रहती थी। जब भारत में रियल सेंस में अपोजिशन आया क्योंकि दूसरी पार्टी पावर में आई थी, तो इंदिरा गांधी जी को अगर आप देखें तो मोरारजी देसाई जी के सरकार ने इम्प्रिजन करवाया था, जेल में थी वो। और उसके बाद जेल से निकलने के बाद वो लंदन गई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वहां पे जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा था कैसा था आपका इंडिया में प्रिजन का एक्सपीरियंस। तो उस पर इंदिरा गांधी जी ने साफ साफ कहा था कि देखिए मैं यहाँ पर कुछ भी भारत के खिलाफ बुरा नहीं बोलने वाली, न सुनने वाली। तो दोस्तों इस प्रकार से भारत में हमेशा से पॉलिटिक्स किया गया है और ये अनफॉर्चुनेटली बहुत बड़ा अंतर आज के पॉलिटिक्स से हो गया है। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे राहुल गांधी जी ने कई ऐसी बातें कही हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन में होते हुए उन्होंने इस प्रकार की बातें कही हैं जिससे आप देख सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट तक कह रहे हैं कि ये मैं बहुत ही ज्यादा इससे जो कहा उन्होंने आई एम पेन्ड, ऐसा नहीं कहना चाहिए था। उन्होंने कह दिया कि इंडिया का इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं है, भारत में हेविली कंट्रोल्ड इलेक्शन होता है। दोस्तों ये बात तो बांग्लादेश को लेकर कही जाती है, तो क्या भारत बांग्लादेश है? क्या बांग्लादेश जैसा भारत में भी यदि कुछ लोग सड़क पे आके रिजीम चेंज कर दें, सत्ता हस्तांतरण इस प्रकार से हो, तो क्या वो सही होगा? क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि भारत में सरकार जो चुन के आती है क्या उनको लोगों का मत नहीं मिला है? दोस्तों अगर इस प्रकार की भावना विदेशी भूमि में फैलाई जा रही है तो कहीं ना कहीं ये प्रोवोकेशन होता है कि भारत में भी इस प्रकार से कुछ हो जाए तो उसको जस्टिफाई कर दिया जाए। फिर उन्होंने कह दिया कि जो भारत में फाइट हो रहा है वो इसको लेके हो रहा है कि सिख्स क्या टर्बन पहन सकते हैं, क्या गुरुद्वारा जा सकते हैं। दोस्तों इसको लेकर भारत में जो सिख समुदाय के लोग हैं वो भी बहुत ही ज्यादा परेशान हुए और वो भी सड़क पे आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन विदेश में रहने वाला जो खलिस्तानी आतंकवादी पन्नू है उसने कहा हम तो यही कहते हैं जी जो राहुल गांधी ने कहा है। राहुल गांधी जी ने एग्जैक्टली वही बात कही है, तो हमारी बात तो आप जस्टिफाई कर रहे हैं पॉइंट, तो क्या आप पन्नू जैसे लोगों को मजबूत कर रहे हैं विदेश में जाके? इसके सिवा इल्हान उमर से जाके मीटिंग हुई, हालांकि मिनट्स ऑफ द मीटिंग क्या है वो तो नहीं मालूम। उम्मीद करता हूं उन्होंने इल्हान उमर को कुछ थोड़ी अकल दी होगी, लेकिन इल्हान उमर को अगर आप देखें तो वो तो प्रोवन है, सिंपैथाइजर रही हैं पाकिस्तान की। कश्मीर मामले में कहती हैं कि कश्मीर में पाकिस्तान का अधिकार है। इसके सिवा भारत के ऊपर सैंक्शंस लगाने का बात करती हैं कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन होता है भारत में। तो ये सारी बातें जो इल्हान उमर करती हैं उनको आप मीटिंग कर रहे हैं। वैसे ही आप बांग्लादेशी पत्रकार जो कि एंटी इंडिया चीज़ें लिखते हैं, व्हाइट हाउस में पॉलिटिसाइज करवाते हैं सवाल पूछ पूछ के, आप उनको अगर स्पेस दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं एंटी इंडिया एलिमेंट्स दुनिया भर में मजबूत होते हैं और आप उनके हाथ में खेले जाते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, अब पॉलिटिकल पार्टीज जो रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी है उसको नीचा दिखाया, पीएम को नीचा दिखाया, आरएसएस के बारे में कुछ कहा। तो ठीक है, ये सब तो अब बहुत ऐसी चीजें हैं जो कि इंदिरा गांधी जी के टाइम लोग नहीं किया करते थे, लेकिन आज के टाइम में चलिए आप ये कर रहे हैं। लेकिन ये ऊपर की जो बातें मैंने बताई उसमें तो कहीं ना कहीं आप भारत को कॉर्नर कर रहे हैं। और यहाँ पे इस प्रकार की पॉलिटिक्स हो रही है, वहां पे जयशंकर जी ने जिस प्रकार की पॉलिटिक्स की है ये एक ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर है, मे बी एक लर्निंग लेसन है बहुत सारे लोगों के लिए भारत में, जिनको बताया जा रहा है कि कैसे विदेश में अपना आचरण रखें। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना ना भूलें। इसके सिवा मत भूलिए मेरा करंट अफेयर्स का कोर्स है, हफ्ते भर का करंट अफेयर्स हम बस 2 दिन में कवर करते हैं, जिसमें कंप्लीट प्रीलिम्स कंप्लीट मेंस के हिसाब से आपको प्रिपेयर कराया जाता है। आप देख सकते हैं दोस्तों पिछले साल जो 45 सवाल प्रीलिम्स में आए थे वैसे सवाल आप इजीली कर लेते, मेंस के सवाल वैसे ही GS2 GS3 इन पर आपकी पकड़ अभी से मजबूत हो जाएगी यदि आप इस कोर्स में टाइमली एनरोल कर लें। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है, केवल 999 रुपये में आपके लिए उपलब्ध है। दोस्तों अगर आपने अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले लिया तो आपके लिए सब कुछ फ्री हो जाएगा, ये कोर्स भी फ्री हो जाएगा। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन की कीमत है 24,999 रुपये। इस कीमत पे दोस्तों आप देख सकते हैं आपको हम जीएस पढ़ाते हैं, सीसैट पढ़ाते हैं, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज मिलता है, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन मिलता है, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशन होता है, 1-on-1 मेंटरशिप भी मिलता है।
तो आप निश्चिंत होकर जुड़ जाएं, यूज द कोड KC10, क्योंकि ये ऑफर 15 सितंबर को खत्म हो जाएगा। दोस्तों एक बार अगर आप ये ऑफर के साथ जुड़ जाते हैं तो दुनिया भर के बैचेस हैं हमारे, आप किसी में भी जुड़ सकते हैं। आपके लिए एक स्पेशल बैच है, 14 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो आप टाइमली इसमें जुड़ जाएंगे तो आपका प्रीलिम्स मेंस कंप्लीटली प्रिपेयर हो जाएगा, सीसैट भी प्रिपेयर हो जाएगा, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल मिल जाएगी, प्रीलिम्स मेंस की टेस्ट सीरीज मिलेगी, मेंस टेस्ट सीरीज में इवैल्यूएशन मिलेगा, यानी आपके कॉपी को चेक करके बताया जाएगा आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशन है, 1-on-1 मेंटरशिप है, तो इससे जरूर जुड़ें, यूज द कोड KC10। इसके सिवा हमारे बहुत सारे बैचेस हैं, लिबर्टी, आरएम, मिशन IS, आप सब से अवश्य जुड़ें। ऑप्शनल बैचेस भी हैं दोस्तों, 23 सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, पबैड। इसके सिवा दोस्तों PSIR, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, एंथ्रो, पबैड, हिस्ट्री के तो ऑप्शनल चल ही रहे हैं, जल्दी से जाएं, जाके जुड़ें, यूज द कोड KC10।